जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। उस वक्त पर इतना लोभ लालच नहीं था, अब तो बुढ़ापे में ज्यादा लोभ लालच हो जाता है। लखपति करोड़पति, करोड़पति अरब खरबपति बनने के लिए सोचने लगता है, यानी कुबेर का खजाना मिल जाए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भूत हैं, ये बुढ़ापे में और ज्यादा बलशाली हो जाते हैं और ज्यादा हमला करते हैं ताकतवर बन करके। तो पहले ऐसा नहीं था, शुरू से संस्कार ही इस तरह का रहता था कि चौथेपन में भजन पूजन के लिए जाना ही है, घर छोड़ना ही। तभी तो अभी समय पर अन्य समय लोग कलयुग में घर छोड़ने के लिए मना किया गया कि अभी कह दिया जाए कि घर छोड़ दो तो घर एक नहीं छोड़ेगा। कहते हैं गुरु के आदेश का पालन हम तो हम करेंगे, गुरु भक्ति तो हम करेंगे, लेकिन यह है कि कहना नहीं मानेंगे, करेंगे अपने मन का ही। तो अब आप उस बात को समझो कि शादी हो गई और अन्य घर संभालने लग गए अर्जुन। अब इनके अच्छे बच्चे कच्चे हो गए, कई हो गए, उसी में फंस गए। तो साल में एक बार पर्व लगता था, उसी जंगल में नदी के किनारे लोग स्नान करने के लिए जाते थे। तो औरत ने कहा पर्व लगने वाला है तो चलेंगे बच्चों को लेकर के स्नान कराने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। बैलगाड़ी तैयार हो गई, बैलगाड़ी की सजावट कर लिया। जब कहीं किसी को पहले का समय जाना होता था तो जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, साफ सूफ करके और तेल पानी दे के उसमें ग्रीस लगा के ये करके कहीं आपको यात्रा जाने को ना तो होता है, सफाई करके ऐसे तब तैयार होकर जाते हो। ऐसे ही यानी बैलों को सजाया, उनको पहनाया, वो सब उसमें जाते थे लोग बैलगाड़ी पर बैठकर। अब बैलगाड़ी पर बैठ करके गए तो बोले अब स्नान कर लिया जाए। तो स्नान करने के लिए जब नदी में घुसे और डुबकी लगा करके निकले तो न बैलगाड़ी है और न मेला है और न बीबी है न बच्चा है। कृष्ण खड़े हैं और रथ खड़ा हुआ है और रथ के किनारे कृष्ण खड़े हैं और ये निकले, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बैलगाड़ी, कहाँ चले गए। और कृष्ण कह रहे हैं अरे अर्जुन मैं कृष्ण हूँ, अरे तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तुम्हारा रथ खड़ा है, तुम किसको खोज रहे हो, कहाँ बैलगाड़ी के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, अरे किसको खोज रहे हो अर्जुन, अरे मैं कृष्ण हूँ मुझको देखो। कुछ नहीं, न रथ देख रहे हैं न कृष्ण को देख रहे हैं, बस बैलगाड़ी खोज रहे हैं, औरत खोज रहे हैं, बच्चा खोज रहे हैं। तो कृष्ण गए और पकड़ करके मारे एक चाटा, एक थप्पड़ जब मारा और माया का पर्दा जब हटा तब देखे, अरे बोले प्रभु आप ठीक कह रहे थे कि माया का बड़ा जोर है और माया के जोर में आप हमको भूल जाओगे। तो माया का भी जोर है और काल का भी जोर है। अब काल और माया के जोर से कौन बचा सकता है? औरतों को काल के जोर से और पुरुषों को माया के जोर से कौन बचा सकता है? गुरु बचा सकते हैं। गुरु का अन्य सर्वोपरि स्थान संत मत में रहा है। इसीलिए देखो जिन धर्मियों का सुमिरन कराया जाता है उसके पहले मान्यता प्राप्त जो गुरु का नाम होता है, यानी गुरु की दया जिस नाम में होती है, गुरु का जिसमें यानी धार होती है, उसको पहले जाप कराया जाता है और बाद में भी कराया जाता है। संपुट लगा दिया जाता है। जैसे देखो यानी कोई मैदान है, कोई रास्ता है,
एक तरफ से दूसरी तरफ निकलना होता है, तो देखो कंपाउंड में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोग दो गेट बनाते हैं। दोनों गेट जब रहता है तब अन्य समय लो कि वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है निकलने के लिए दोनों तरफ से। इसी तरह से यानी रक्षा के हिसाब से जो गेट बनाते हैं जिस हिसाब से, उसी हिसाब से यानी गुरु का नाम आगे पीछे होता है। अब कहा ना कि मन तो भजो गुरु का नाम, यानी लोगों ने ये समझा कि माता पिता ने जो गुरु के शरीर का नाम रखा वो नाम जपो, और उसी नाम को जप लेने से, याद कर लेने से हमारा काम बन जाए। गुरु लोग जब चले गए पहले के समय में, तो उस समय पर कैमरा तो था नहीं, फोटो तो था नहीं, तो याद के लिए कि गुरु का चेहरा याद आ जाए, गुरु ध्यान, जब गुरु का ध्यान लगाया जाए तो इसी तरह से यानी चेहरे का ध्यान लगाया जाए। उसके लिए पत्थर की मिट्टी की लोगों ने मूर्तियां बनाई। जब यानी चला गया, यानी जब आप समझ लो समय बदल गया और कैमरा आ गया तो फोटो लगाने लगे। अब लोग ये सोचते हैं हाँ कि बस फोटो के सामने दिया जरा चिराग जला देंगे, प्रसाद रख देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, रूप आरती कर देंगे फोटो का, और उसी तरह से मूर्ति का कर देंगे तो हमारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब तक गुरु का दिया हुआ नाम का जाप नहीं करेंगे, जिन लोगों से रूह को, जीवात्मा को निकलना होता है, यानी उन धर्मियों को याद नहीं करेंगे, तब तक अन्य समझ लो कि इस मृत्यु लोक से छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। यानी मर भी गए, शरीर भी छूट गया तो कर्मों के अनुसार सजा मिल जाएगी, नरकों में जाना पड़ेगा, 84 में चक्कर काटना पड़ेगा, यानी आप समझ लो कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू योनि में बंद होना पड़ेगा, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, यानी यह सब तो करना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए यानी गुरु का मान्यता प्राप्त नाम के द्वारा गुरु को याद किया जाए। आगे और पीछे तो बताएगा गुरु महाराज ने आत्माला का सोने ने, इसीलिए तो बताया। ध्यान के लिए भी बताया कि भाई ध्यान करने से पहले गुरु का ध्यान करो, गुरु का नाम लो, मान्यता प्राप्त नाम लो, जिस नाम को उन्होंने मान्य बना दिया है, यानी जिसमें वो मान्यता दे देते हैं उसी से फायदा होता है। होते ना, जा रहे थे, राजा एक पहुंचा, महात्मा जी जा रहे थे सत्संग करने, तो पहुंचा तो कहा हम उपदेश लेने के लिए आए हैं, आप हमको कुछ दे दीजिए, बता दीजिए। बोले भाई मेरी सवारी बिल्कुल तैयार है, हमको जाना है, हम रुक नहीं सकते हैं। अरे बोले महाराज राजा हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, बड़ी इच्छा लेकर आया हूँ, आप दया कर दो, कुछ दे दो हमको, कुछ बता दो। बोले देखो राजा मुझे अभी जाने दो, मैं लौट करके तुम्हारे उधर से आऊँगा, जब आऊँगा तो तुम्हारा राज्य पड़ेगा और मैं तुम्हारे यहाँ होता हुआ तुमको बतलाता हुआ आऊँगा, समझाता हुआ सब। तो बोले नहीं महाराज हमको कुछ बता दो। बोले अच्छा जाओ राम नाम जपना, इतना कहकर चले गए। तो राजा ने सोचा राम राम जपते जपते तो बुढ़े हो रहे, हाँ क्या राम नाम जपना, वही राम राम राम, क्या मिला राम नाम जपने से। समझ लो तो त्रेता में थे और जब जानकारी नहीं थी तो लोगों ने बता दिया, कहा कि राम नाम को जपोगे तो पार हो जाओगे। और जब इतना ज्ञान हुआ कि नाम रहा संता ना लीना, और संत बिना कोई नाम न छीना, जब यह पहचान हो गई कि भाई जानकारी हुई कि नाम संतों के अधीन होता है और यह संत हैं, लेकिन उन्होंने जो है नाम उनको बताया नहीं, वही राम नाम बता दिया। तो लकीर का फकीर क्या बनना, आप उस रास्ते पर चलना। तो राजा वापस चले गए, निराश हो गए, कुछ नहीं मिला। जब लौट करके उधर से आए महात्मा जी तो वादा के बड़े पक्के, संत सदगुरु किसी धोखा नहीं देते हैं, जो संत होते हैं पूरे संत होते हैं और वादा के पक्के होते हैं, वादा के पक्के होते। गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो लोगों ने कहा आप दौरा करो, नहीं तो संगत को कैसे जानकारी होगी हर चीज की। जब कहा गए गुरु महाराज कि आपको संभाल करनी है,
पुराने लोगों को संभाल करनी है, नए को नाम दान देना है, दौरा नहीं करोगे तो दौरा शुरू किया। तो वह दक्षिण भारत में गए थे, तो एक डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ दिन गुरु महाराज रुके थे, चलने लगे थे तो डॉक्टर साहब बोल रहे, तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा, मैं आऊँगा फिर आऊँगा। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि जब गुरु महाराज के दुनिया से जाने की खबर हमको मिली तो मैं बहुत रोया, और एक बात पर मुझको शंका हुई कि संत की बात गलत कैसे हो गई। कह गए थे फिर मैं आऊँगा, लेकिन अब कैसे आएंगे, अब तो चले गए। कहा संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्राह्मण, ये बात कैसे गलत हो गई। तो कहें कि रात को देर से नींद आई, और जब नींद आई तो सपना देखा कि गुरु महाराज आ गए अचानक, और मैं चारपाई पर लेटा हूँ। तो गुरु महाराज को देख के अचानक मैं उठ गया और हाथ जोड़ करके मैं बोला कि आपने खबर नहीं किया, मैं तो चद्दर भी नहीं बदल पाया, और आप जो है उसी चद्दर पर बैठ गए जिस पर मैं लेटा हुआ था। तब गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं तो इसलिए आया कि मैं ये बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा, ये नहीं कहा था इसी शरीर से आऊँगा, लेकिन ये कहा था फिर आऊँगा। तो मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए आ गया कि तुम्हारी शंका का समाधान हो जाए, नहीं तो कहीं कहीं तुम मनमुख न हो जाओ, गुरुमुखता तुम्हारी न खत्म हो जाए। इसलिए मैं तुमको बताने के लिए आया कि देखो मैंने वादा पूरा किया। तो संत वादा पूरा करते हैं। तो जब महात्मा जी उधर से लौटे तो सीधे राजा के दरबार में चले गए। अब राजा उठ करके खड़ा हुआ और पैर छुआ और कहा कि राजा ये बता कि तुझको मैंने जो बताया था राम नाम जपने के लिए वो तू जपा। अरे बोला महाराज जिंदगी बीत गई राम नाम जपने, कौन सी नई चीज आपने बताई। मैं तो बहुत बड़ी आशा लेकर के गया था कि आप हमको कुछ बताएंगे, नाम बताएंगे, जाप कराएंगे, कुछ करेंगे कराएंगे, लेकिन आपने तो हमको टाल दिया। तब वहां सिपाही खड़ा हुआ था और सिपाही से कहा कि हथकड़ी ले आओ। महात्मा जी ने कहा हथकड़ी ले आओ और उनको लगा दो राजा को हथकड़ी लगा दो। तो सिपाही खड़ा देख रहा है, फिर बोले अरे तू खड़ा देख रहा है, मैं कहता हूँ हथकड़ी ले आ और उनको लगा दे, राजा को ले जा जेल में बंद कर दे हथकड़ी लगा करके। अब वो राजा को देख रहा है, वो महात्मा को देख रहा है सिपाही। फिर कहा सुनता नहीं, ले जा इनको हथकड़ी लगा के बंद कर दे जेल में। तो जब 3 बार कहा तब राजा ने सोचा कि भाई लगता है गद्दी के लालची हैं, जेल में बंद करके गद्दी ऐसे ले ही जाते थे पहले लोग, तो जेल में बंद करके ये गद्दी लेना चाहते। तो सिपाही से राजा ने कहा खड़ा देख रहा है, दौड़ के जा और हथकड़ी ले आ, महात्मा को लगा दे, डाल दे इनके हाथ में। और सिपाही दौड़ के गया और हथकड़ी लेकर के आया, महात्मा के हाथ में लगा दिया। अब महात्मा जी हंसे और ठट्ठा ठट्ठा करके हंस रहे हैं। राजा कह रहा है जेल जाने के लिए अब तैयार हो, हंसते क्यों हो, अब क्यों हंस रहे हो, अब क्यों हंस रहे हो। तो बोले राजा इसकी हथकड़ी की हमको चिंता नहीं, मैं तो तुझको ये बताने आया था कि तू चूक गया, तेरा समय इतना निकल गया, यह सांसों की पूंजी इतने दिन तेरी खत्म हो गई, कट गई, अब वो वापस आने वाली नहीं है। और तूने जो मैंने नाम बताया उसका तूने जाप नहीं किया, तू समझा कि इसमें कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। तो देख नाम रहा संत नादीना, और संत बिना कोई नाम में छीना, बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं होती है। और वो जिस नाम को मान्यता दे देते हैं उसके साथ पावर रहती है, उसके साथ शक्ति रहती है। उसी तरह से कि वही चीज मैंने कहा कि सिपाही हथकड़ी लगा दे इनको, और सिपाही नहीं गया, और जब आपने कहा तो दौड़ करके गया और हथकड़ी ले आया, मुझको लगा दिया। तो आपके जबान में, आपकी आवाज में, आपके शब्दों में पावर था। वो पावर
हथकड़ी मंगा करके और मुझको लगवा दिया। ऐसे ही पावर होता है, शक्ति होती है। तो जिस नाम में शक्ति वो भर देते हैं, जिसको मान्यता दे देते हैं, उसी से लाभ मिलता है, उसी से फायदा होता है। और उसी नाम के घेरे में रहने से, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने से अन्य समझ लो सुरक्षा रहती है। तो नाम गुरु का लेकर के और ध्यान करके और फिर सुमिरन किया जाता है। और फिर जब सुमिरन खत्म करने को हो तो फिर संपुट इस तरह का लगाया जाता है कि नाम लेकर के और फिर उसके बाद ध्यान करके और सुमिरन समाप्त कर दिया जाता है। ध्यान के पहले भी अन्य समझ लो कि नाम लेकर के और ध्यान लगा करके और वो है आखिर में तो आप ये समझ लो कि जैसे रेखा खींच जाती है, लक्ष्मण रेखा जैसे खींच दो। अगर लक्ष्मण रेखा जब खींचा लक्ष्मण जी ने सीता माता के चारों तरफ, तो समझ लो कि उसके अंदर जाने से रावण जैसा विद्वान, बलवान, धनवान भी डरा, क्योंकि वो ऐसी रेखा थी कि उसके अंदर अगर जाता तो जल जाता। इतनी पावर उस रेखा में थी कि वो उसको क्रॉस कोई कर ही नहीं सकता था। इसीलिए उसने भिक्षा मांगने का वेश जब बनाया तो बोला कि हम बंधा भिक्षा नहीं लेते हैं, आप जो है इसके बाहर लगा करके भिक्षा मुझको दोगी तब हम भिक्षा कबूल करेंगे। तो कहा गया तन दंदाम बाम सुध्याई और तलियनताई शरण जो आई, जो भीख मांगने आ गया तो उसको कैसे ऐसे भूखा छोड़ देती, तो बाहर निकले तो उनका हरण हो गया। ऐसे ही एक तरह से ये अन्य बन जाता है, एक तरह से। और उसमें अन्य दांव भी काल अगर मारने की कोशिश करता है तो गुरु के आगे तो चलता नहीं, उनके पावर के आगे चलता नहीं है। तो इसी तरह से अन्य संपूर्ण भी लगाया जाता है, ध्यान में भी और भजन में भी संपूर्ण लगाया जाता है। और सुमिरन के पहले अन्य समझो कि गुरु का अन्य एक तरह से घेरा, अन्य नाम से एक दया मांग करके लगा दिया जाता है। अब आप ये समझो कि जिसके नाम को लिया जाता है उनके रूप को याद किया जाता है। अगर नाम इधर उधर हो जाता है तो भी नहीं लाभ मिलता है, क्योंकि वो सीढ़ी है ना, सीढ़ी यानी सीढ़ी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से जो लोग हैं तो उनकी सीढ़ी है। तो इसलिए इनको खुश करने के लिए सुमिरन कराया जाता है, किया जाता है। तो सुमिरन और ध्यान भजन ये तीनों चीजें जरूरी हैं। और यही जो समझ लो कि मुख्य है, इसको अगर ठीक से कर लिया जाए और ये धनी अगर सुमिरन करने से खुश हो जाए तो ध्यान और भजन में भी मदद करते हैं, फिर बाधा नहीं आती है। और गुरु बराबर याद जब करते रहते हैं, गुरु के वचन को याद करते रहते हैं और गुरु की दया जब पल पल मांगते रहते हैं तब निकल जाते हैं, फिर जन्म मरण नहीं होता है, फिर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ता है। तो बहुत अच्छा है आप लोगों ने समय निकाला और आप लोग यहाँ पर आए और ध्यान भजन का आपको अन्य जीवन में मौका मिला, बराबर इसमें लगी है। कोई अन्य समझ लो है कि यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यह है कि प्रेम से सब लोगों से कहा जा रहा है, प्रेम से सबको समझाया जा रहा है, आपके फायदे के लिए है। तो आप लोग इसमें यानी जो यह समय मन का है इसमें आप लोग बराबर समय निकाल करके मन को रोक करके करिए, गुरु की दया लेकर के मन पर धीरे 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 अंकुश अनि करिए। अभी तो बैठने की आदत नहीं थी और कुछ तो उम्र का भी तकाजा होता है, मेरे ऊपर भी उम्र का असर आता है बैठने में, हाथ पैर में, इसमें अन तो। और कुछ अनि जो जवान है बैठ भी सकते 8 घंटा 10 घंटा, उनकी भी आदत नहीं थी, तो बैठने के 2-3 दिन में तो भी आदत बनी है। अब धीरे 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 मन को भी रोकने की आदत डालो और धीरे धीरे मन भी रुकने लगेगा और धीरे धीरे से सब काम हो जाएगा। यानी समझ लो कहा ना कि धीरे धीरे मना, यानी ऋतु आए फल, यानी ऋतु आता है तो फल तो समय आ जाएगा उसका और फिर फल भी मिल जाता है। ऐसे ही निराश होने की जरूरत नहीं है, आशा बनाए रखो। आशा आश्वानित जो होता है वो यानी कामयाब हो जाता है, तो शिखर पर चढ़ जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय